Guys, soon we gonna hit 200 subscribers on YouTube. Hey everyone, so welcome to my vlog. So सुबह की शुरुआत होती है जल अर्पित करने से। सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं हम, फिर पेड़ पौधों को जल अर्पित करते हैं। तो वो पेड़ तो है नहीं, पौधे ही हैं, तो फिर मैं इनमें पानी देती हूँ। तो कुछ पौधे थोड़े से मतलब ड्राई से लग रहे थे, तो फिर मैं पाइप ले आती हूँ, फिर सब में थोड़ा थोड़ा पानी देती हूँ। तो ऐसे होती है मेरी सुबह की शुरुआत। और ये सारे काम मैं नहा के ही करती हूँ, ऐसे नहीं है कि मुँह उठा के चली आई। पहले नहाती हूँ मैं, सबसे पहले उठ के ब्रश करती हूँ, फिर नहाती हूँ, फिर नहाने के बाद ये सब करके पूजा पाठ एंड ऑल, फिर पानी पीती हूँ मैं। सो गाइज, ये भिगोया सुबह सुबह, अब तो सही हो गया, काफ़ी गंदा सो रखा था। मम्मी को रेस्ट मिला है, डॉक्टर ने रेस्ट दिया है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना है। बट वही बात है, इंसान 24 घंटे पड़ा भी नहीं रह सकता, तो ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँगी मैं ताकि मम्मी को रेस्ट मिले। तो मैंने किया भी। अभी तो मम्मी ठीक है। ये ओल्ड व्लॉग एडिट कर रही हूँ मैं। तो फिर मैंने बर्तन वर्तन साफ़ किए, परात लेके आई, वो परात साफ़ करी। सो गाइस, ये है मेरा खाना। सुबह थोड़े से लेट हो गए थे, तो फिर बस इसलिए मूली डाल ली रोटियों में। सो गाइस, सुबह खाना खाने के बाद मैंने पढ़ाई करी जितनी मेरे से हुई। फिर उसके बाद मतलब थोड़ा सा बॉडी पेन हो रहा था, तो मैं लेट गई। फिर थोड़ा सा रेस्ट किया मैंने। तो फिर अभी 12:30 बजे हैं, तो फिर मैंने सोचा कि सर धो लेती हूँ, क्योंकि कल तो मंगलवार था। तो इसलिए मैं मंगलवार को मैं कुछ भी ऐसा काम नहीं करती, क्योंकि मैं हनुमान जी को काफ़ी मानती हूँ, मतलब काफ़ी ज़्यादा। तो कल तो मंगलवार को मैंने सर नहीं धोया, तो फिर रात जैसे बारिश में भीग गए, तो फिर मेरा सर फट रहा था बिल्कुल। वैसे चाय भी पी थी अदरक वाली, बट मतलब उससे बॉडी तो ठीक हो गई थी, बट सर फिर भी थोड़ा थोड़ा दुख रहा था। फिर मेरे को सोना था, तो फिर मैंने सोने से पहले थोड़ी सी 10 मिनट तक बढ़िया वाली मालिश करवा ली सर में, तेल वेल लगवा के। फिर अभी मैंने कोम करके अभी सर धोया। तो मतलब मैं ऐसे सर नहीं धोती, मंगलवार को भी सर नहीं धोती मैं, वीरवार को भी नहीं धोती। तो ये 2 दिन छोड़ के धोती हूँ जब भी सर धोती हूँ। तो आज बुधवार, आज मैंने सर धोया, भी सूख जाएगा ये। तो क्योंकि फिर अगर आज ना धोती हो, तेल की जो स्मेल होती है ना, मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। मतलब स्कूल टाइम में तो फील नहीं होता, अब बिल्कुल ऐसे स्मेल फील होता। जैसे स्कूल में मेरी मम्मी क्या करती थी, तेल लगा के चोटी कर देती थी। तो स्कूल में तेल लगा के जब मम्मी चोटी करती थी, तो तब उस टाइम इतनी स्मेल मतलब फील नहीं होती थी। काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट रहता था। लेकिन अब ना तेल की स्मेल सी ऐसे फेल्ट सी होती है। तो फिर मैंने अभी सर धो लिया, और कल वीरवार है तो कल वैसे नहीं धो सकती थी मैं, फिर मेरे को सीधा शुक्रवार को धोना पड़ता, तो इसलिए मैंने आज ही वॉश कर लिया। और फिर मंगलवार को मेरे को मतलब मतलब मैं सुबह उठी, मेरे को तो पता भी नहीं था कि मंगलवार है। जैसे फिर मेरे को ना सपने में मतलब हनुमान जी आए, काफ़ी अच्छा ड्रीम था। और तो मतलब जैसे मेरी आंखें खुली, मेरे को ऐसा लगा कि मतलब हाँ, मैं मतलब मेरे को हनुमान जी दिखे हैं सपने में। फिर मैंने मम्मी को बताया अपना ड्रीम। तो फिर मैंने देखा, मैं कहा यार, हनुमान जी दिखे मेरे को सपने में। फिर मैंने देखा आज क्या दिन है, तो सुबह उठी तो देखा यार आज तो मंगलवार है। फिर तो वैसे तो मैं हर रोज़ ही पाठ वगैरह करती हूँ, बट मंगलवार और शनिवार को तो बिल्कुल अच्छे से स्पेशली। और हो सके तो मंदिर भी जाती हूँ, और क्या कहते हैं, प्रसाद वगैरह भी बांटती हूँ मैं मंगलवार को।
तो फिर कल तो कुछ गड़बड़ हो गई थी, बारिश वारिश हो गई थी। फिर बस फिर ऐसे ही आने के बाद बस ऐसे सीन रहा। फिर वैसे मम्मी और गई तो थी मंदिर में, पता नहीं फिर मम्मी और के साथ भी कुछ इंसिडेंट हो गया था। तो बट फिर घर में तो पूजा करी थी मैंने। सो ये ऑर्डर करा था इसने, आ गया इसका। छः दिखाइए, ब्लू बोरा जाड्या के लत्ते से होया कर बोरे बोरे। वाइट पैंट पे बढ़िया लगेगी। सो गाइस थोड़ा सा लेज़ी फील हो रहा था, तो फिर मैं कुछ काम कर रही थी। तो वैसे तो बनाना शेक मैं बना रही थी, फिर मैंने मतलब सामान वामान निकाल के रखा ही था। फिर काजल ने बना दिया, तो बट मुझे थोड़ा थिक लगा तो मैंने थोड़ा और दूध डाला। तो मैं थोड़ा थिन पीती हूँ, बहुत टेस्टी था, मज़ा आ गया। सो गाइस सुबह का ब्रेकफास्ट करने के बाद और दोपहर में तो मैंने फ्रूट और बनाना शेक ही लिया था। फिर उसके 2 घंटे तक मैंने कुछ खाया पिया नहीं। 2 घंटे का गैप लेके मैं बैठ गई मेडिटेशन करने। फिर मैंने योगा किया। तो पहले मैंने टाइमर सेट किया 5-6 मिनट का, फिर 5-6 मिनट तक मैंने मतलब बिना रुके मेडिटेशन किया। और फिर सो गाइस पहले मैंने 30 डे तक, वैसे योगा तो मैं बचपन से करती आ रही हूँ नो डाउट, तो बट कई बार कुछ काम होते हैं, इश्यूज़ होते हैं, तो इस वजह से मैं ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाती। बट जब भी मैं स्टार्ट करती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि 20 दिन 30 दिन तो मैं लगातार करूँ। बट ये वाली सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले मैंने 30 डे सीरीज़ कंप्लीट करी थी। मतलब 30 दिन तक मैंने बिना रुके, मतलब हर रोज़ मैं 1 घंटा योगा करती थी। सो मैं फिर से सोच रही हूँ, तो वो मेरा टास्क कंप्लीट हो गया। तो मैं अब सोच रही हूँ कि मैं यूट्यूब पे अपना, मतलब मेरे उससे बहुत लोग डिमांड भी करते हैं अपनी फ़िटनेस का, तुम कुछ क्रिएट करो। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट करती हूँ अपनी यूट्यूब पे। उसमें मेरी सिर्फ मतलब 30 डे योगा वीडियोज़ होंगी। और तो जो कोई भी ज्वाइन करना चाहता है मेरा 30 डे चैलेंज, जिसमें हर रोज़ एक यूट्यूब पे वीडियो आएगी मेरी योगा की। तो उसमें योगा में मेनली देखो होती तो स्ट्रेचिंग है, तो मेन योगा में स्ट्रेचिंग होती है। सो हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं तो स्टार्ट कर रही हूँ, और मुझे कोई ज्वाइन करना चाहे तो कर सकता है। मतलब इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं योगा के, हद से ज़्यादा। हाँ बट जो बचपन से करते आ रहे हैं वही ज्वाइन करें। जो ऐसे जिन्होंने कभी नहीं किया, पहले वो सीखे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा, फिर स्टार्ट करें। मतलब मैं तो बहुत हाई लेवल का योगा करती हूँ, मेरी तो फुल बॉडी स्ट्रेच्ड है। मैं तो ऐसे पूरी बॉडी को तरोड़ मरोड़ लेती हूँ। तो मैं तो बचपन से कर रही हूँ, तो मतलब इसलिए मेरा हो जाता है, ठीक है। तो अगर मेरी कोई सीरीज़ ज्वाइन करना चाहता तो वही इंसान, वही लड़की या वही लड़का ज्वाइन करे जो बचपन से करता आ रहा है। क्योंकि योगा में फुल बॉडी स्ट्रेचिंग होती है, फिर मसल्स पेन भी करती हैं। बट मेरी कोई मसल पेन नहीं करती, कुछ नहीं करती, क्योंकि मैं बचपन से कर रही हूँ, तो मुझे आदत हो चुकी है। तो मस्त योगा कर लेती हूँ मैं। सो मेरे लिए हार्ड भी नहीं है। बट जिन्होंने कभी नहीं किया, या बिल्कुल, वो पहले धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करें, धीरे धीरे सीखें। और धीरे धीरे ऐसे, फिर ये नहीं है कि एक बार स्टार्ट कर दिया तो बस अभी करना है, नहीं। अगर एक बार स्टार्ट कर दिया तो लाइफ टाइम करो। तो मेरे तो काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ थे, बहुत ज़्यादा। स्टडी की वजह से डिप्रेशन आ जाना, या मतलब और भी मतलब चोंचले फालतू के, मतलब घर वालों की तरफ से डिप्रेशन आना, या इधर उधर से बाहर का। तो इस वजह से मेरी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता था। दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड योगा। और वैसे तो मैं करती थी, बट अब ज़्यादा करने लग गई हूँ। मतलब पहले ये था कि ठीक है, एक दिन कर लिया, कभी कभी कर लिया। बट अब मैं ज़्यादा करने लग गई हूँ, क्योंकि मेरी हेल्थ, मुझे पता है बहुत, मेरे को लगा कि यार ऐसे तो मैं मर ही जाऊँगी। मतलब हेल्थ उस लेवल पे पहुँच गई थी कि मेरा जीने का कोई सिस्टम ही नहीं था। तो फिर इसलिए मैंने योगा स्टार्ट किया। और यहाँ पे मेरा जूड़ा खुल चुका था, तो फिर मैंने सोचा कि पोनी बना लेती हूँ। फिर पोनी बना के मैंने करा दोबारा से योगा स्टार्ट। हाँ, और फुल योगा वीडियोस चाहिए, और जिस टाइप की भी चाहिए वो मैं उस सीरीज़ में मेरा फुल योगा सीरीज़ होगी। हाँ बट ज़्यादा एडवांस नहीं करूँगी उसमें मैं, क्योंकि एडवांस किसी से होता भी नहीं है। और एडवांस के लिए हमें साथ में चाहिए यार, एक बंदा तो चाहिए, लड़की हो चाहे लड़का हो, जिसे अच्छे से योगा। तो एडवांस के लिए तो हमें कोई ना कोई एक चाहिए साथ में।
और जैसे जो हमारा अगर योगा इंस्टीट्यूट होता है वहाँ पे भी टीचर होते हैं, मतलब कम से कम एक टीचर तो होता ही है। तो इसी तरह अगर मैं एडवांस करूँगी तो मुझे भी किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि फिर अभी कोई है नहीं फ़िलहाल मेरे साथ, क्योंकि मैं घर ही योगा करती हूँ। सो गाइस, इवनिंग पूजा मैंने कर ली है, अब बनाऊंगी मैं रोटी। सो गाइस, अभी मैं यहाँ पे उबाल रही हूँ दूध, और मम्मी और काजल गए हैं डॉक्टर के, क्योंकि मम्मी की कमर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। वो डॉक्टर ही बताएंगे क्या प्रॉब्लम हुई है। और आज हमने ना टेबल के कवर चेंज करे, तो ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, और ये कवर बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं।